नमस्कार दोस्तों। भयंकर गर्मी पड़ रही है, उमस शुरू हो रही है, बत्ती भी जा रही है, नतीजा बहुत ज़्यादा पसीने। जब ये समस्या हो रहा होता है उस समय हमारे शरीर में वो अलग तरह के सिम्टम आने लगते हैं, जैसे कि हाथ पैर ठंडा होना, बहुत कमजोरी लगना, हर वक्त नींद सा बनना, काम करने का मन ना होना, उदास हो जाना, कई बार तो रोने का मन करने लगे। और जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, हम समझ नहीं पा रहे होते कि हमारे साथ हो क्या है। खाना खाने का मन नहीं, भूख भी कम हो रही। जी हाँ दोस्तों, ये इस मौसम की एक बड़ी कॉमन सी समस्या है, जिसको आज हम आपके बीच में चर्चा करें। जी हाँ दोस्तों, ये सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपको अपना बीपी चेक करें। ज़्यादातर लोगों में ये समस्या लो बीपी की वजह से होती है। और जब बीपी लो हो जाता है तो उसका मूल कारण क्या होता है कि हमारे शरीर से पसीना निकल रहा होता है, डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, तो शरीर के जो मिनरल्स हैं, सोडियम है, वो शरीर से बाहर निकल रहा होता है और कई बार हम उसको रिप्लेस प्रॉपरली कर नहीं पा रहे। तो जब ये चीज़ें शुरू होती हैं तो हमारे शरीर में जो लक्षण आता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कमजोरी लगना, उदास हो जाना, भूख न लगना, जी मिचलाना, पैरों की पिंडलियों में दर्द होना, नींद टूट जाना, सुस्ती बने रहना, लेटे रहने का मन होना लेकिन नींद ना आना। तो ये बड़ी कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं। और कुछ कंडीशन में तो एकदम से जो हम धूप से आते जाते हैं तो सडन ही हमारा बीपी लो होने लगता है, हमारे शरीर में कमजोरी है। तब हमें क्या करना दोस्तों? हम लोग नॉर्थ में जो रहते हैं तो सबसे अच्छा होता है नींबू पानी, नमक, चीनी का घोल, इसे शिकंजी कहते हैं, वो ले सकते हैं। गन्ने के रस में नमक मिला के ले सकते हैं। ये दो बड़ी कॉमन अवेलेबल चीज़ें हैं। इसके अलावा डार्क कॉफ़ी हो गई, वो भी काफ़ी फ़ायदा करता है, या चाय भी फ़ायदा करता है। इसके अलावा जो मौसमी फल है उनका जूस काफ़ी हेल्प कर सकता है लो बीपी के केस। और इस तरह के जब लो बीपी के केसेस होते हैं तो हमारे घर में अचार रहता है। अगर आपको ये सिम्टम्स परमानेंट बने हैं तो अपने डाइट में अचार को शामिल करें। जी हाँ दोस्तों, अचार के बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू है, खासकर उसमें सोडियम, पोटेशियम और मिनरल्स होते हैं, और जो कि बॉडी के इस डिहाइड्रेशन के दौर में बॉडी के सोडियम पोटेशियम को मेंटेन करते हैं। इसलिए भी अचार बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ साथ अचार का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो भी गर्मी के इस सीज़न में काफ़ी हेल्दी होता है। तो दोस्तों, जो लो बीपी के जब सिम्टम्स आए और तुरंत अगर हमें मैनेजमेंट करना हो तो इलेक्ट्रॉल ओआरएस भी एक अच्छा मैनेजमेंट है जिसको हमें लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि एक दिन में हम कितनी बार इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, ओआरएस ले सकते हैं। अगर सीवियर कंडीशन है तो हम दिन में 4 से 6 बार ले सकते हैं, लेकिन याद रखें ज़रूरत से ज़्यादा ओआरएस ना लें। ओआरएस 1-2 दिन तो चलता है, इससे ज़्यादा लेने पे हमें दूसरे तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसमें मोशन की अर्ज, स्टूल पास करने की अर्ज बढ़ जाती है, नौजिया फीलिंग आने लगती है, शरीर में उल्टी करने का मन होने लगता है। तो इमरजेंसी में जब हमें लो हो रहा है उस वक्त तुरंत हमने ओआरएस ले लिया, लेकिन इसको रेगुलरली हैबिट में हमें नहीं शामिल करना है। जूसी फ्रूट्स को शामिल करना है, सत्तू को हम शामिल करें अपनी डाइट में, ये काफ़ी हेल्प करेगा। सीजनल फल जैसे जामुन हो गया, लीची हो गया, आम हो गया, इसको अपने डाइट में शामिल करें। गन्ने का रस लें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सूचनाएं, जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।